हाय फ्रेंड्स, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज आप लोगों को इस वीडियो में पाइथागोरस थ्योरम, जिसे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं, इसके बारे में समझेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय जो है ये समकोण त्रिभुज में ही लागू होता है। तो अब हम लोग समझेंगे कि ये हमारा समकोण त्रिभुज है। अगर तो इस समकोण त्रिभुज में मान लेते हैं कि ये शीर्ष इसका A है और ये शीर्ष जो है वो B है और ये शीर्ष C है। और यहाँ पे ये कोण B जो है ये समकोण है, ऐसे ये समकोण है। तो हम लोग समझेंगे समकोण के सामने जो भुजा होती है उस भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। ठीक है, तो समकोण के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और ये जो है इस समकोण त्रिभुज का क्या है? आधार है। तो इसको जो है हम लोग आधार कहते हैं। और ये जो है इस त्रिभुज की लंब है, समकोण त्रिभुज की लंब है। तो अब हम लोग समझेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय में क्या बताया गया। पाइथागोरस प्रमेय में यह बताया गया कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो स्क्वायर होता है वह होता है लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय का क्या कथन है? पाइथागोरस प्रमेय का यह कथन है कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये है पाइथागोरस प्रमेय का कथन। तो अब हम लोग समझेंगे कि इस पाइथागोरस प्रमेय का हम लोग कैसे प्रयोग करेंगे। तो एग्जाम में जो है क्वेश्चन में रहता है, अगर मान लीजिए आप लोगों को कभी कभी क्वेश्चन में लंब दे दिया जाएगा, आधार दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि कर्ण आपको बताना है, तो उस कंडीशन में जो है हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं और कर्ण हम लोग निकाल लेते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि अगर इस समकोण त्रिभुज में मान लेते हैं कि इस समकोण त्रिभुज का जो है ये आधार हमारा 8 है, आधार बराबर हो गया 8, और ये लंब जो है इसका मान लीजिए 6 है। तो आपसे पूछा जाएगा कि कर्ण क्या होगा। ठीक है, तो अभी पाइथागोरस प्रमेय में हम लोग क्या पढ़ें कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ पे कर्ण स्क्वायर जो है वो निकालते हैं। तो कर्ण स्क्वायर क्या है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब कितना दिया हुआ है? लंब जो है हम लोग मान लिए कि 6 है। ठीक है, 6 सेंटीमीटर कर लेते हैं और ये 8 सेंटीमीटर कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ हम लोग लिखेंगे उसका यूनिट तो होता है। तो ये लंब जो है 6 सेंटीमीटर, लंब का स्क्वायर दैट मीन्स क्या हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार स्क्वायर दैट मीन्स 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर जो होता है 6 6 जा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस 8 8 जा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये हो गया आपका 36 और 64 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो 6 4 10, कैरी 1 6 1 7 और 3 10, ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या आया? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हम लोगों को यहाँ फाइंड क्या करना है? कर्ण फाइंड करना है। तो अब हम लोग यहाँ राइट कर देंगे कर्ण स्क्वायर इक्वल टू, हम लोग राइट करेंगे 100 को जो है हम लोग 10 का स्क्वायर कर देंगे, 10 सेंटीमीटर जो है ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो है यहाँ देखिए स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो देयरफॉर कर्ण इक्वल टू क्या हो जाएगा? कर्ण इक्वल टू हो गया आपका 10 सेंटीमीटर। तो ये हम लोग कर्ण फाइंड कर लिए। इसी तरह अगर हम लोगों को इसमें दिया जाए कि कर्ण दे दिया हुआ है, लंब भी दिया हुआ है, अगर आधार निकालना हो
तो उसके लिए भी हम लोग फॉर्मूला यहाँ एक निकाल दे रहे हैं आपको। यहाँ आधार स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, ये आधार इधर रह जाएगा और ये लंब इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाता है, तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो गया। तो ये आधार स्क्वायर का फॉर्मूला ही समझ लीजिए ये निकल गया। इसी तरह जो है हम लोग लंब स्क्वायर का भी फॉर्मूला निकाल लेंगे। लंब स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, तो लंब स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो ये है पाइथागोरस प्रमेय, और पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित कुछ एक क्वेश्चन भी बताया गया है। इसी तरह अगर हम लोगों को यहाँ कर्ण दिया हो, लंब दिया हो, तो आधार निकालना हो तो इस ऐसे हम लोग फाइंड कर लेंगे। अगर कर्ण और आधार दिया हो, लंब निकालना हो, तो इसको हम लोग इस सूत्र से निकाल लेंगे। ठीक है, ये पाइथागोरस प्रमेय जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ये आपको क्लास 10th के एग्जाम में इसका प्रूफ भी पूछा जाता है, और इस पे संबंधित क्वेश्चन जो है क्लास 8 में रहता है, 7 में भी रहता है, 9th में, 10th में, और अदर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उसमें भी पाइथागोरस प्रमेय से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी इसकी जानकारी आप हमें कमेंट बॉक्स में दें, और वीडियो को लाइक करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग।